सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। खुदावंद ने ये मौका बख्शा ताकि हम लोग आज इकट्ठे होकर उसकी अंजील की मुनादी को कर सकें। और जिस तरह भाई सरफराज ने कहा कि जब तू बोलता है तो खुदा जो मायूस होता है लोग वो भी तसल्ली पाते हैं। आज मेरा ईमान है कि खुदावंद अपने कलाम के वसीला से मेरे साथ और आपके साथ बोलेगा और खुदा शैतान के हर उस बंधन जुए के ऊपर यीशु के वसीला से और पाकरू की कुदरत के वसीला से हम लोग उसके ऊपर गालिब आएंगे। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पास्टर ताहिर जो हैं वो RCCM हेड ऑफिस न्यूयॉर्क अमेरिका में हैं अभी। तो अभी उधर रात है, 2-3 बजे हुए हैं, लेकिन सुबह उठकर उन्होंने कलाम सुनाना है। तो भाई साहब ने मुझे कहा था कि जब आप लोग संडे की मॉर्निंग में मीटिंग करें तो आप लोग सब अपने दाहिने हाथ को आसमान की तरफ बढ़ाइएगा, मेरे साथ मिलकर सब लोग जितने बैठे हुए हैं हम लोग पास्टर ताहिर के लिए ताकि दुआ करें। खुदावंद अपने बंदा को बाकसरत उधर इस्तेमाल करे और अंजील की मुनादी का बीज वहाँ पर बोए और बहुत सारी रूहों को आसमान की बादशाही का हिस्सा बना सकें। जिंदा बुजुर्ग आसमानी खुदावंद यीशु नासरी यहोवा पाक खुदा लश्करों के रब, इब्राहिम इज़ाक यकूब के खुदा, हम सब मुत्तफिक होकर पास्टर ताहिर को बरे के लहू में छुपाते हैं। जब खुदावंद तेरा बंदा अगली सुबह खुदावंद यीशु नासरी कलाम के लिए वो खड़ा हो तो खुदावंद वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले और बहुत सारी रूहों को चोट हो और वो दिल से खुदावंद यीशु तुझे कबूल करें और बादशाही का हिस्सा बन सकें। पास्टर ताहिर के लिए, उसके ख़ानदान के लिए जो बाहिर हैं, और यीशु मसीह ये दुआ करते हैं कि उनके पूरे मिशन ट्रिप को बरे के लहू में छुपाते हैं। जैसे तो सलामती के साथ उनको वहाँ पर लेकर गया वैसे ही सलामती के साथ उनको मुल्क पाकिस्तान में लेकर आए ताकि हम मिलकर पूरा घराना मिलकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। ये सारा इज्जत जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस तुझे मिलता चला जाए यीशु के नाम से, आमीन। जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं हम लोग उनको भी दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं और उम्मीद है कि आज का कलाम आपके लिए भी बाइस से बरकत होगा। कितने लोग खुश हैं? अगर आप लोग खुश हैं तो आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां मारिए। इस बात को साबित कीजिएगा कि कोई परेशानी, दुख, तकलीफ, जिस तरह पौलुस रसूल बात करता है कि मुझे कौन मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा, कोई भी नहीं है जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है और ये मसीह की मोहब्बत ही है जो हमें कायम रखती है। आइए मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 20वां बाब और उसकी आयत नंबर 1 आयत को मैं बयान करना चाहूंगा, उसके ऊपर बोलूंगा। जो खुदावंद का रूह हमें गाइड करेगा हम सीखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 20वां बाब और उसकी आयत नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह लग पड़ा है। आमीन। एक और आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयत नंबर जो है वो है 44 आयत को हम लोग देखेंगे। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, इसे खोलकर जाने दो। आमीन। आज जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं वो है रुमाल। अब क्या खुदावन यीशु मसीह हमें इस रुमाल के वसीला से पैगाम देना चाहता था? वो क्या अपने शिगिर्दों को बात बताना चाहता था? अगर आप 20 बाब का मुतालिया करते हैं तो वहां पर लिखा है कि मरियम मगदलीनी जो सुबह सुबह कब्र के पास जाती है और वो देखती है कि पत्थर कब्र के मुंह से साइड पर है और यीशु वहां पर मौजूद नहीं है। वो भागकर अपने भाइयों पतरस और शमौन यूहन्ना को बताती है
कि यीशु कब्र में नहीं है, किसी ने उसको चुरा लिया है। और जब उसके शागिर्द भागकर कब्र की तरफ आते हैं तो वो देखते हैं कि यीशु वहां पर नहीं है, अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। उनमें से एक शागिर्द जब कब्र के अंदर जाता है तो वो देखता है कि कफन जो है वो एक साइड पर पड़ा है और जो रुमाल जो उसके सर पर बांधा गया था वो लिपटा हुआ एक साइड पर पड़ा हुआ है। खुदावन यीशु मसीह ने क्यों रुमाल को ही छुआ या उसे तह लगाकर साइड पर रखा, क्यों कफन को नहीं छुआ? क्योंकि हमारा यीशु अब जो मुर्दों में से जी उठा है, अब उससे मरने की जरूरत नहीं है। लेकिन रुमाल जो उसने छुआ है उसका एक मैसेज था अपने लोगों के लिए कि आई एम कमिंग बैक, कि मैं वापस आ रहा हूं। इस रुमाल को समझने के लिए हमें यहूदी जो दस्तूर है या उनका जो उनकी सकाफत है या कल्चर है उसको जानने की जरूरत है। क्योंकि मैंने जिस तरह 11वें बाब में पढ़ा कि लाजर को भी जो मर गया था, कब्र के अंदर था, उसका भी चेहरा जो था वो रुमाल से लिपटा हुआ था और खुदावंद ने कहा इसे खोल कर जाने दो। यहूदी दस्तूर के मुताबिक दो लोगों ने यीशु मसीह को सलीब से उतारा। यूसुफ और निकोदीमस के बारे में बात की जाती है कि इन्होंने यीशु को उतारा, उसकी लाश को लिया, मसाला उसकी बॉडी पर लगाया और उसको कब्र में उतार कर रख दिया। लेकिन उससे पहले यहूदी जो लोग थे वो दो काम करते थे। पहले जो शख्स मर जाता था उसकी आंखों को बंद करते थे और दूसरा उसकी चिक्स पे किस करते थे। और उन्होंने उसी मुताबिक यहूदी दस्तूर के मुताबिक वही किया जो कल्चर के बयान करता है। अब यहां पर जो यीशु ने रुमाल को छूने का मकसद है वो ये है, अगर आप लोग खाना खाने बाहर जाएं, और यहूदी दस्तूर के मुताबिक ये मालिक और नौकर के बारे में बात करता है। ये जो साइन है ये मालिक और नौकर के बारे में बात करता है कि हमें वो क्या सिखाता है। जब तक मालिक टेबल पर बैठा है, खाना खा रहा है, नौकर कभी भी टेबल को साफ नहीं करेगा। इसी तरह आप अपनी जिंदगी में भी देखिएगा, अगर हमारे घर पर कोई गेस्ट आता है तो हम एक टेबल को सेट करते हैं, प्लेट्स रखते हैं, स्पून रखते हैं, साथ में एक टिश्यू पड़ा होता है और उसे बिल्कुल तय लगाकर इसी तरह साइड के पास रखा होता है। अचानक खाना खाते हुए अगर कोई उस टेबल से उठकर बाहर चला जाए तो नौकर को यह साइन था कि अभी मैंने खाना खत्म नहीं किया, मैं वापस आता हूं, अपना खाना खाऊंगा, फिर तूने इस टेबल को साफ करना है। कैसे? जैसे अगर वो फोन लेने के लिए बाहर गया और वापस आया, उसने खाना खाया, अपना मुंह साफ किया, ठीक है, और इस तरह लपेट कर उसने साइड पर रख दिया। इट मीन इट इज डन, मैंने अपना खाना खा लिया है तो तू इसको उठा सकता है। और जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था कि मैं इसको कैसे, मैं इसके 4 कोने बनाऊं या 3 कोने बनाऊं, इस रुमाल को कैसे मैं बयान करूं, खुदा तू मुझे कलाम दे। तो खुदावंद ने मुझे कहा कि इसके 3 कोने बना, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस जो तसलीस को जाहिर करता है। और उन तीनों में से आज मैं एक को बयान करने की कोशिश करूंगा और वो है खुदावंद की मोहब्बत। अब खुदा ने दुनिया से, अगर आप यूहन्ना में देखें तो लिखा हुआ है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया को दे दिया ताकि जो कोई भी उसके ऊपर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यह खुदावंद की मोहब्बत है जो इंसान के लिए थी और जो है और जो रहेगी। अब यीशु मसीह ने अपना काम सलीब के ऊपर जो था वो पूरा कर दिया। एक हिस्सा यीशु ने पूरा किया, कब्र में उतारा गया, जिंदा हुआ
वहां पर उसने एक काम को छोड़ा, और कलाम हमें इस बात की तस्दीक भी करता है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार कर सकूं, ताकि मैं जैसे तुम मुझे जाते देखते हो इसी तरह तुम मुझे आते भी देखोगी। इसी तरह अब मैं जो कलाम के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, मसीह की मोहब्बत क्या है। जिन लोगों ने मसीह की मोहब्बत को नहीं जाना वो दुनिया की मोहब्बत के अंदर है। जिस तरह अगर आप लोग इस चीज को देखें, अगर आप इस चीज को देख सकें, ये जो चीज है पूरी, ये दुनिया को जाहिर करती है। ये जो केबल्स हैं ये इंसान को जाहिर करती हैं, और ये जो हब है ये मसीह की मोहब्बत को जाहिर करता है। अगर तो आप लोग इसके साथ मिले रहेंगे तो इट्स मीन आप मसीह की मोहब्बत के अंदर हैं। जिस तरह ये केबल बाहर निकलकर इस दुनिया के साथ आकर मिलती है, इसका मतलब है कि आप दूरी मोहब्बत में हैं, दो मोहब्बत के अंदर हैं। हमें दो मोहब्बत नहीं चाहिए। मसीह ने दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एक लोटा बेटा बख्श दिया, और उसने जाती दफा जब वह मुर्दों में से जी उठा इस बात को साबित भी किया कि मैं जल्द वापस आता हूं। अगर आप दुनिया की मोहब्बत के अंदर जकड़े हुए हैं तो हमें इससे निकलना है और मसीह की मोहब्बत के साथ मिलना है। कलाम मुकद्दस के अंदर अगर आप देखिएगा, कस्बी औरत जो राहब कस्बी औरत थी, वो दुनिया की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार थी। वो मसीह की मोहब्बत से बहुत दूर थी, और कलाम बयान करता है कि वो मसीह की मोहब्बत को जान गई थी। और जब उसने जाना, और जब यीशु ने दो जासूस वहां पर भेजे और उस राहब औरत ने उनको पनाह दी, अपने घर पर रखा, और उससे कसम ली कि जब तुम इस मुल्क को फतह करने के लिए आओगे, मुझे, मेरे खानदान को आप लोग छोड़ दोगे। और उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, मुझे निशान दे। और उसके घर के बाहर एक लाल डोरी जो थी वो लगा दी गई थी, और वो डोरी जो रेड कलर की थी वो यीशु मसीह के लहू को रिप्रेजेंट करती है। जो यीशु के लहू के नीचे आ जाता है वो दुनिया की मोहब्बत से निकलता और मसीह की मोहब्बत में आकर जीना शुरू कर देता है, और वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाता है। यही मसीह की मोहब्बत है। हमें इस चीज को जानने की जरूरत है। अगर तो हम दुनिया की मोहब्बत के अंदर हैं तो हमें उसकी मोहब्बत से निकलकर मसीह की मोहब्बत में आने की जरूरत है। बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात को बयान करते हैं कि क्यों यीशु मसीह ने रुमाल को टच किया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, खुदावन ने कोई भी काम, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है खुदा तरतीब का खुदा है, और उसने जो तरतीब लगाई थी वो साइन लोगों को देता रहा। जब यीशु ने कहा कि पतरस, यूहन्ना, तू मुझे क्या कहते हो, उसने कहा कि तू जिंदा खुदावंद का बेटा मसीह है। और उसने कहा कि तुम खूब कहते हो और दुनिया को अभी मत बताना। क्यों यीशु मसीह ने कहा था कि उनको ना बताना? क्योंकि यीशु मसीह अभी तक मुर्दों में से जी उठा नहीं था। वो निविष्टा पूरा होने को था। वो जान गए थे कि यही मसीह का बेटा है, खुदा का बेटा है। और जितने लोग मसीह की मोहब्बत में आ जाते हैं वो हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। मैं डेनमार्क में था जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरा फर्स्ट वीक मैं जब यहां से गया था तो मैंने अपने माइंड में एक बात सेट की थी कि मैं वापस नहीं आना।
मैं कहा वीज़ा मिल गया हुण उत्थे ही लाइफ अच्छी गुजारांगे, क्योंकि मेरे लंबे बाल थे, कानों में मेरी बालियां थी। फैशन माँ प्यो के सिर ते मैं रज के किया, हुण अपने को नहीं होंदा अपने पैसे तो नहीं होंदा, माँ प्यो के पैसे ते रज के फैशन किया, म्यूजिक किया, ड्रामा किया, मॉडलिंग की, सब कुछ कर लिया। तब मैं दुनिया की मोहब्बत के अंदर था। लेकिन 2010 रात के 10 बजे एक कॉलेज के ऊपर एक रूम है, उसे कहते हैं क्लोज टू हेवन, उन्होंने प्रेयर रूम को बनाया हुआ था। हम सारी टीम जितने भी स्टूडेंट थे वहां पर दुआ कर रहे थे। मेरा माइंड तो नहीं था कि मैं मसीह की खिदमत करूंगा या मसीह ने मुझे बुलाया भी है। मैं कहा ठीक है, प्यो भरा लगे ने, सही कर रहे ने। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने मसीह की मोहब्बत का तजर्बा वहां पर किया। 2010 रात के 10 बजे 10वें महीने में खुदावंद ने मुझे पाक रूह से ब्लेस किया और उसने इस चीज को साबित किया कि बेटा अब तू दूसरी मोहब्बत से निकल और मेरी मोहब्बत में शामिल हो। जो लोग तो मसीह की मोहब्बत का तजर्बा कर लेते हैं वो खुदावंद में आगे बढ़ते चले जाते हैं। कभी फील कीजिएगा, अगर आप मसीह नाम के हैं ना, मसीह, अगर कोई आपके सामने केस आ जाए तो आप कभी भी उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि आपके अंदर डर होता है। लेकिन जो लोग मसीह की मोहब्बत को अपना लेते हैं पतरस की तरह, फिर न डर होकर वो पहला आवाज करता है और 3000 लोगों को मसीह की बादशाही के लिए जीत लेता है। यीशु की मोहब्बत आपके अंदर से डर को खत्म कर देती है। जिस तरह वो कस्बी औरत राहब की जिंदगी से उसने डर को, खौफ को, मौत को, लालच को निकाल कर उसकी जिंदगी से फेंक दिया, उसने मसीह की मोहब्बत को ले लिया। मसीह ने उसकी जिंदगी में एक ऐसा काम कर दिया और लोगों ने इस बात को मान लिया कि इस्राएल का कदूस जो है वो दुनिया की मोहब्बत से निकालकर जब हम मसीह की मोहब्बत के अंदर आ जाते हैं तो मसीह हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना देता है। तो आज जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने कहा कि काफी मंथ्स गुजर गए हैं, पास्टर ताहिर आई डोंट नो उन्होंने हीलिंग सेशन क्यों नहीं किया, या खुदा के रूह ने अभी उनको गाइड नहीं था किया, या क्या मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने कहा खुदावंद आज 1 हफ्ता पूरा हो गया तेरे जी उठने का और अभी भी कुछ लोग मायूस हैं, खामोश हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, मुश्किलात की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या तेरा जी उठना हमें इस बात का सबूत नहीं है कि हम हर परेशानी से आजाद हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, जो मसीह की मोहब्बत से भागता है ना, यीशु उन्हें पताल चो भी खिंच लिया है। और बाइबल के अंदर एक बहुत खूबसूरत कलाम मिलता है हमें यूना बिन इम्ती के बारे में। वो खुदा की मोहब्बत से भाग रहा था क्योंकि खुदा की मोहब्बत उसके लोगों के लिए थी और खुदा चाहता था कि एक इंसान को मैं लूं और वो मेरे लोगों तक जाए, मेरी अंजील का प्रचार करे ताकि वो मसीह की मोहब्बत को, खुदा की मोहब्बत को जान सके। और लिखा हुआ है, एक तो था खुदा के साथ, एक था खुदा के खिलाफ। वो खुदा की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है और वो उस चीज की, वो कलाम के लिए तैयार नहीं था, डरता था। क्योंकि नैनवा शहर के बारे में तरीक बयान करती है कि जो भी अंजील की मुनादी लेकर जाता वो उसको मारते, वो ऐसा मारते कि दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर देते थे। एक तो वो मरने से डरता था और दूसरा वो इस बात से कि मुझे पता है खुदा ने मुझे वहां पर लेकर जाना है, मैंने जब गुस्सा किया तो खुदा ने उनको माफ भी कर देना है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता और खुदा किसी का तरफदार भी नहीं, खुदा सिर्फ मौका देता है। कलाम मुकद्दस के अंदर 2 लोग ऐसे हैं, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने 2 पढ़े हैं
एक काहिन और एक यहूदा अक्सर यहूदी के बारे में। काहिन को भी खुदा ने मौका दिया कि तू तौबा कर सकता है। आदम हवा को पास भी मौका था, उन्होंने मौके को ना लिया। काहिन ने भी मौके को ना लिया। और इसी तरह यहूदा अक्सर यहूदी ने भी उस मौके को ना लिया। लेकिन जिन लोगों ने मौके का फायदा लिया, हिस्ट्री में उनका नाम भी शामिल हो गया। इसी तरह वो औरत जो एन फेल के वक्त पकड़ी गई थी, वो भी दुनिया की मोहब्बत के अंदर थी। इसी तरह यूहन्ना 4 बाब के अंदर भी वो सामरी औरत की कहानी के बारे में भी, वो भी मसीह की मोहब्बत से दूर थी, वो दुनिया की मोहब्बत के अंदर थी। देखिएगा, आप मसीह से दूर जाते हैं। ये मसीह है, उसने आपको यहां से पकड़ा है, हम उसके हाथ से निकलकर दुनिया की तरफ जाते हैं। लेकिन उसने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, उसने हमें पकड़ी रखा है और मुर्दों में से जिंदा होकर उसने इस बात को साबित कर दिया कि मैं तुझे कभी भी अकेला ना छोड़ूंगा। तू मेरी मोहब्बत के अंदर है, मैंने तुझे पकड़ा हुआ है, तू दुनिया की जिस मर्जी कोने पर चला जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम मसीह की मोहब्बत में आ जाएं, वो औरत जो एन फेल के वक्त पकड़ी गई थी, उसको यीशु के पास लाया गया। देखिए, खुदा कलाम करता है। सरफराज भाई, खुदा कलाम करता है। आपने दुआ की कि जब तू बोलता है, सामरी औरत के साथ यीशु बोला। इस जो एन फेल वक्त में पकड़ी गई थी, खुदा उसके साथ बोला। वही इस्राएल का कद्दूस आज आपके साथ और मेरे साथ भी बोलेगा और हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देगा। जब खुदा बोलता है तो जिंदगी जन्म लेती है। जब खुदा बोलता है तो लंगड़े चलना शुरू कर देते हैं, अंधे देखना शुरू कर देते हैं, बहरे सुनना शुरू कर देते हैं। अगर आज आप मसीह की मोहब्बत से, खुदा की मोहब्बत से दूर हैं, तो जिस तरह हम लोगों ने इस रुमाल के बारे में कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्द वापस आ रहा हूं, आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। आप जब भी रुमाल के बारे में जब लिखेंगे ना नेट के ऊपर कि व्हाई जीसस फोल्ड द नैपकिन, कि यीशु मसीह ने रुमाल को क्यों लपेटा, तो उसके अंदर आपको मालिक और नौकर की कहानी नजर आएगी कि मालिक टेबल पर बैठा हुआ है, नौकर ने सेट किया है और वो उठा है, बाहर गया है, अपना काम खत्म किया, दोबारा वापस आया है, खाना खत्म किया, एंड देन इट सेड इट इज फिनिश। फिर उसने कहा कि अब उठा सकते हो। अब जब मेरा यीशु वापस आएगा तो आप और मैं हवा में उठाए जाएंगे और उसका इस्तकबाल वेलकम करेंगे। यही यीशु का मैसेज जो खुदा का कलाम आज हमें मिला है। अगर हम लोग मसीह की, खुदा की मोहब्बत से दूर हैं, तो आज वक्त है कि हमें उसको कबूल करने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छा खादम डॉक्टर मार्क बार्कले उसका नाम है, वो अपनी टेस्टिमनी शेयर करता है कि आई वॉज फार, मैं खुदा से बहुत दूर था, लेकिन ये जो मैंने आपको लाजर का हवाला दिया, लाजर को मैं अपने ऊपर देता हूं। मैं जिस्मानी मौत तो नहीं मरा, लेकिन रूहानी मौत मर चुका था। अगर आज आप भी रूहानी मौत मर चुके हैं, तो यीशु आपको दावत देता है कि मेरी मोहब्बत में आ जाओ, तो तुम हमेशा की जिंदगी के वारिस कहलाओगे।